नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 13 नवंबर है। बड़ा क्रूशियल मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। और इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ने न्यू हाइज लगा लिए हैं। हमारे मार्केट में ही अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है। और गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई से आपको $180 नीचे है। तो अब ये जो मैंने आपको पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे ट्रेड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और अभी सिल्वर जो है वो नियर टर्म में आपको गोल्ड को आउट परफॉर्म करने वाली है। ये इससे ही पता चलता है कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है काफी, और सिल्वर ने नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। तो अब क्या यहाँ पे लग रहा है कि अब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ से एक बिकवाली है, या फिर थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म जाते हैं तो वहां पे बाइंग अभी कंटिन्यू रहती है। तो ऑप्शन चेन के डेटा से ही यहाँ पे जानेंगे, ज्यादा स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। और सबसे पहले मैंने गोल्ड का ही एक ऑप्शन चेन खोला है। ये है आपको दिसंबर मंथ है, ये कॉमिक्स का है। 24 नवंबर को इसकी एक्सपायरी है। वोलाटिलिटी अब इसकी चांदी जैसी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये 12% यानी कि 12% से लेके 15% तक होती थी। अभी ये 24% है, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने बहुत अच्छा मूव आता हुआ यहाँ पे देखा है। अब हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड कहाँ ट्रेड हो रहा है? 4210 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा एट द मनी के पास ही, कहाँ पे क्लोजेस्ट मतलब प्राइस कहाँ पे है? 4210। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो अपसाइड है ये इसलिए भी इंटैक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर्स भी आए हैं। शटडाउन ओपन होने की बात हो, या फिर आपको यहाँ पे अभी वहाँ के गवर्नर ने बोला है फेड के कि 50 बेसिस पॉइंट इनफैक्ट यहाँ पे इन डिमांड है, जरूरत है कट करने की December 10 को, और जो कि बिल्कुल अप्रोचिंग है। तो मेरे ख्याल से ये सब रीजन से अचानक से फिर से हम लोगों ने गोल्ड में एक बाइंग आता हुआ देखा। आप देख सकते हैं कि कितना हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का है 4250 के स्ट्राइक्स पे। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको हर जगह आपको फिर से पोजिशनिंग जो बननी शुरू हो गई है। 4300 पे भी है, 4300 के बाद आप देखेंगे 4350 पे भी है, और फिर आपको 4400 पे भी है। जबकि अब पिछला अगर आप ऑप्शन चेन का देखेंगे वीडियो, तो उसमें ये वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े थोड़े ड्राई होने शुरू हुए थे। लेकिन जो रुझान था वो बिल्कुल बाइंग साइड था। अगर आप देखेंगे कि इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, तो इमीडिएट सपोर्ट आपको ये तो बिल्कुल कभी भी आ सकता है। इसके बाद हम इमीडिएट सपोर्ट इसको ही मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ओआई भी है यहाँ पे। लेकिन मेजर आपको 4150 है। 4150 अभी के माहौल में सबसे बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर कुछ बनता है, ये 4100 है, और इस सिनेरियो में मुझे नहीं लग रहा है कि 4100 ब्रीच होता हुआ दिख रहा है फिलहाल फिलहाल। लेकिन आज की बात तो सिल्वर की रहेगी, और सिल्वर में चलते हैं फिर से, ऑप्शन में ही चलेंगे हम। यहाँ पे ऑप्शन में चलेंगे, सबसे पहले मंथ देखेंगे। दिसंबर मंथ है, बार चार्ट आपको ये है, वेबसाइट है। एक्सपायरी इसकी आपको है सेम 14 नवंबर की। और वोलेटिलिटी इसमें 38.84 है, लगभग 40% वोलेटिलिटी, बहुत हाई वोलेटिलिटी है। और यहाँ पे हम देखेंगे नियर द मनी ना देख के हम 50 स्ट्राइक्स कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमें यहाँ पे पता चले। लॉन्ग टर्म में जैसे ही आप जाते हैं ना, तो आपको $55 तो इमीडिएट लग रहा है, सबसे ज्यादा मूव यहाँ पे आपको आती हुई दिख रही है। लेकिन मैं 56 या 58 के उसमें नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता है शायद। लेकिन $60 पे इसके बाद आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई आपको $60 पे खड़ा है। यानी कि तैयारी यहाँ $60 की भी है। लेकिन एक ट्रेडर के लिए $60 की स्ट्रेट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनका इंट्राडे या 2 दिन 3 दिन का प्रोस्पेक्ट होता है, तो वो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। $56 पे, यानी कि 55 के बाद $56 पे सबसे ज्यादा मूव आता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि $56 तो यहाँ पे इजिली चांदी आ सकती है, आजकल में भी इनफैक्ट आ सकती है। लेकिन मेजर जो मूव है ये यहाँ पे $60 का लग रहा है। जबकि आप यहाँ पे अगर पुट साइड में आएंगे, तो पुट साइड में आपको बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई है। जब हम सोचते हैं कि ठीक है, अगर मार्केट करेक्ट होगा तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी, तो फिर आपको जल्दी दिखेगा ही नहीं। और ये सबसे मेजर आपको $52 है। तो $52 करेंट मार्केट सिनेरियो में आपको यहाँ पे वो बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। और आपका हायर साइड जो है वो 60 जा रहा है, यानी कि डोमेन आपका काफी स्ट्रांग है और वाइड है चांदी के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चांदी में, चांदी पे मैं आज एक कोशिश करूंगी स्पेशल वीडियो आज ही बनाने का, मतलब टाइम की कमी से मैं बना नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं बनाना चाहूंगी आज के दिन। तो वो जरूर रेफर करिएगा अगर आप चांदी के लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं या फिर ट्रेडर हैं, कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखेंगे तो एसएनपी वगैरह आप देखेंगे कि फिर से एक अच्छे मतलब इसके साथ ट्रेड सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड हो रहा है। शटडाउन खत्म होने के बाद पे यहाँ पे सबसे पहले तो डाउ जोन्स पे ही एक मूव आता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद आपको इसके बाद भी मतलब कि गोल्ड में बड़ी जबरदस्त मूव है, और मुझे लग रहा है गोल्ड $42-50 के करीब जा सकता है। हमारा बाजार जो है, मैं आपको 1.28 का बोल रही थी, 1.28 अब इसको लेके हम ना चले, क्योंकि 1.28 आपको कभी भी आ सकता है। अपना टारगेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना होगा 1.28 के बाद। अब ये 1,30,500 तक भी इनफैक्ट आ सकता है। तो ये लेवल सब हायर हाईज हायर लोज फिर से बनने शुरू हुए हैं, और एक रिकवरी मोड में गोल्ड है, लेकिन अगेन यहाँ पे आके रुक सकती है रैली। जबकि सिल्वर में मैंने वहां की बात कर ली, अपनी बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1,62,000 तो मैंने कल रात की वीडियो में ही कहा था, वो आता हुआ तो इमीडिएट दिख गया था वीडियो के बाद ही। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप 1,70 तक का व्यू रख के चल सकते हैं चांदी में। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे वो कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस जो हाई है वो कोशिश करेगा उसको तोड़ते हुए, चांदी अभी कोशिश कर सकती है। जबकि इसका इमीडिएट सपोर्ट अगर आप बोलेंगे कहाँ है, वो थोड़ा लंबा बनेगा, और ये घबरा देने वाला है, क्योंकि ये आपको बनेगा 1,60,000 और दूसरा बनेगा 1,55, यानी कि बहुत दो सपोर्ट के बीच में 5,000 पॉइंट का अंतर है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग आपको संभल के करनी होगी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही यहाँ पे करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्रूड की जो लेवल्स है वो यहाँ पे लोअर साइड है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ नहीं रही है। 57.37 पे मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी नजर आ सकती है। इस बार 52 का 100 का लेवल टूटा है, तो ये अगेन ये जो मैंने 5130 वाला आपको रेंज बोला है ना, वहां तक ये कमोडिटी आ सकती है, मतलब कि करेक्ट होके। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में अब एक करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, और 397 के करीब हमारी मार्केट है। तो अगर फॉल आता भी है तो इसे हम हेल्दी करेक्शन कंसिडर करेंगे, और 390 यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 308 308 पता नहीं मैंने कितनी बार बोला होगा विंक में, लेकिन 308 तो नहीं आया, लेकिन 308 307 रुपये 20 पैसे आ चुका है, यानी कि 80 पैसे नीचे है। तो ये 308 वाला लेवल आता है। जो लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई है उनको मेरे ख्याल से वो थोड़े से मतलब यहाँ पे इसमें होंगे। और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 274 के करीब है। अगेन इसे मुझे लग रहा है कि प्रीवियस हाई के करीब आएगा, और इसका प्रीवियस हाई है करीब करीब ये वाला रेंज। अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस हाई इसका 275 का, 275 तक तो आ सकता है, वहां पे एक हर्डल है। कॉपर भी जो मैंने आपको कहा था कि 1,018 के करीब आएगा, वो यहाँ पे आती हुई ये कमोडिटी दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 1,24 का जो रेंज है वही रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है, लेकिन इसका सपोर्ट जो है फिलहाल आपको 1,010 रुपए के करीब है। जबकि अगर हम स्पाइसेस काउंटर में आए, स्पाइसेस काउंटर में कल भी रिकवरी नहीं देखने को मिली, लेकिन आज लग रहा है कि 15,200 250 तक यहाँ पे आ सकता है। जबकि जीरा में 20,600 के करीब यहाँ पे मूव हो रही है, तो अपना यही लेवल रहेगा फिलहाल 20,840 का। इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मूव जो है वो 21,400 का आ सकता है। धनिया काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होके निकली, लेकिन आज अपसाइड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसमें हर्डल्स हैं। तो 86.25 से ऊपर मतलब मुझे थोड़ा सा अभी दिक्कत लग रहा है फिलहाल में, और एक करेक्शन हो सकता है 86.25 से ऊपर हो, तभी यहाँ पे नेक्स्ट मूव मारने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जबकि कल के दिन में ग्वारगम ने एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी दिया है। ग्वारगम में अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मूव नहीं है, 9,000 को ये सस्टेन ही नहीं कर पाता है। तो मुझे लग रहा है कि 8740 तक अपसाइड में ये आ सकता है जो उसका रेजिस्टेंस है। जबकि ग्वार की बात की जाए 4800 से 4850 तक एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। कोकोड अब यहाँ पे रेंज में रहेगा। एक सेलिंग जो है मतलब एक करेक्शन जो है वो आ सकता है, वो 2900 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जबकि कैस्टर का जो अपसाइड मूव है ये 7050 तक एक आ सकता है। और रही बात आज इकोनॉमिक कैलेंडर की, तो इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या क्या डेटा और क्या क्या डेटा यहाँ पे आ सकता है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट डेटा है। जो कि 7 बजे आपको सीपीआई आना है। सीपीआई बहुत मायने रखता है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज अभी भी इसमें बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि कितना बढ़ के यहाँ पे डेटा आता है, ये जरूरी है देखना। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर ये डेटा इन्वेंट्री और ज्यादा बढ़ के आती है तो मार्केट में एक शाम के सत्र में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रख के चलना होगा कि गोल्ड सिल्वर अभी भी अपसाइड है, लेकिन फ्राइडे के दिन हम देखते हैं ना कि पूरे हफ्ते का एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिलता है। तो जो भी अपसाइड होगा वो आज आएगा। कल के दिन हो सकता है कि हल्के प्रॉफिट बुकिंग का हो, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही, तो संभल के ट्रेड करें। और वीडियो जो है ये नॉलेज शेयरिंग पर्पज से बनाया गया था, इसमें मेरी पर्सनल कोई निवेश नहीं है।